हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ +2 क्लास, ऑप्टिक्स यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं टॉपिक पे बेसिस पे लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे। तो ये 6 केसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और दूसरे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो कनकेव एंड कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो वो सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कनकेव है, ऐसे ये कनकेव होता है टुवर्ड्स दिस रेयरर मीडियम। इसका कनकेव वाला पार्ट रेयरर मीडियम में ऐसे है। तो ये जो सरफेस है ये हो गया कनकेव। और कन्वेक्स में कन्वेक्स जो पार्ट है मीन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका जो कन्वेक्स है वो है टुवर्ड्स रेयरर मीडियम। इसे ऐसे बनाती हूँ मैं, ये लाइन, ये जो कन्वेक्स पार्ट है दिस इज़ टुवर्ड्स रेयरर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n1, इसका n2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड इसका n2, A to B। फाइन। तो व्हाट इज़ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस? अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज़ कनकेव टुवर्ड्स रेयरर मीडियम। कन्वेक्स क्या है? विच इज़ कन्वेक्स, ऐसे कन्वेक्स है, इधर को मुड़ा हुआ है टुवर्ड्स रेयरर मीडियम। ठीक है। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मीन्स इनकी इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है, कुछ अजम्पशंस हैं जो हमने इसमें मानकर चलनी है। तो दीज अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई भी आर्टिकल पेपर में लिखते हैं तो आपको उसकी अजम्पशन साथ में देनी है। तो वेरी फर्स्ट अजम्पशन इज़ मीन्स जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे थ्रू दिस सरफेस, हमने मानकर चलना है कि अपर्चर जो है इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, the aperture of this spherical refracting surface is very small. Refractive surface is small. Second assumption is object is point size object. Object is point size object. Means object का जो size है वो बहुत ही छोटा हो, point size हो, negligible size. तो थर्ड अजम्पशन इज़ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल रे है ये स्फेरिकल सरफेस के साथ मीन्स दीज 3 रेज टू द स्फेरिकल सरफेस मेक स्मॉल एंगल, टू द स्फेरिकल सरफेसेस मेक्स स्मॉल एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, विथ प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चे हमने जो भी आर्टिकल अब पढ़ने हैं, इमेज की रिफ्रैक्शन स्टडी करनी है, मींस रिफ्रैक्शन के आर्टिकल पढ़ने हैं थ्रू दीज स्फेरिकल सरफेसेस, ये तीनों अजम्पशन हम मानकर ही चलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो है इनकी कन्वेंशंस, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। कन्वेंशंस तो वही हैं कि ऑल द डिस्टेंस विल मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड द डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज नेगेटिव। द हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड एज पॉजिटिव एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड एज नेगेटिव। ठीक है। तो वेरी फर्स्ट केस जो अब हम इसमें पढ़ने लगे हैं रिफ्रैक्शन का, कन्वेक्स से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एट ए कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। दिस इज़ फर्स्ट केस। ठीक है। इसका क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज दो केसेस में फॉर्म हो सकती है, आपको पता है कन्वेक्स सरफेस के लिए, रियल भी और वर्चुअल भी। तो हम पहले रियल इमेज के लिए ये काम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन का। फाइन। तो लेट्स बिगिन। एक हमने कन्वेक्स सरफेस लिया और ये इसके ऊपर हमने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो वेरी फर्स्ट हमारी जो अजम्पशन थी ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दी। ऑब्जेक्ट से ऐसे इस सरफेस पे रे फॉल करेगी, फॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट की इमेज दूसरी तरफ बन जाएगी
ये, और इसी पॉइंट पे इस सरफेस का हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। क्लियर। ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है दिस इज़ अल्फ़ा, इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो बीटा है, और जो नॉर्मल गामा एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। सो दिस पॉइंट इज़ पी, और इसे मैंने इसके ऊपर ऐसे जॉइन करके बिल्कुल सीधी लाइन बना दी, दिस इज़ नॉर्मल। ये जो पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल मीट करी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज़ आई, और पोल से ओ तक का डिस्टेंस इज़ यू, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इज़ वी, और पोल से सी तक का डिस्टेंस इज़ आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है। दिस मीडियम हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और अंदर वाला जो डेंसर मीडियम है यहाँ तक सपोज दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। क्लियर। मैंने अजम्पशन में बताया था कि ऑब्जेक्ट, इमेज और नॉर्मल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे वो एंगल स्मॉल होंगे। ठीक है। तो मैंने एक ही अजम्पशन की है, एक ही कंस्ट्रक्शन की है कि मैंने एक परपेंडिकुलर ए एन ड्रॉ किया है ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए एक ट्रायंगल चूज़ करके। फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी मीन्स ए का ऑब्जेक्ट और इस सी के साथ ट्रायंगल लिया ए ओ सी। इसमें ये इंसिडेंट लाइट है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दिस इज़ एंगल आर। Clear? This is incident angle, this is refracted angle. So in triangle AOC, angle I is exterior. Exterior angle is equal to sum of two opposite interior, alpha plus gamma. तो ये ले लिया। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एक बार ट्राइंगल ली ऑब्जेक्ट की सी के साथ, अब ट्राइंगल ले रहे हैं इमेज की फ्रॉम ए इमेज और सी के साथ। ए इमेज सी और आई। इस ट्राइंगल में देखिए कौन सी ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ये वाली, इसमें एक्सटीरियर एंगल इज गामा। एक्सटीरियर एंगल गामा इज ऑपोजिट इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर, तो गामा एंगल इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। मुझे निकालने कौन से हैं, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। तो एंगल आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, तो इसे 2 लिख देती हूँ। दिस आई और आर ये मुझे चाहिए। ठीक है, आई और आर निकल गए। अब हमने एक असम्पशन मानी थी कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंगल्स आर स्मॉल। तो अगर एंगल ये स्मॉल हैं तो हम इनके टेंजेंट निकालते हैं। मीन्स टेंजेंट अल्फ़ा निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एंगल अगर स्मॉल हैं तो टेंजेंट अल्फ़ा को मैं सिंपली अल्फ़ा लिखूँगी। तो टेंजेंट अल्फ़ा कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है बच्चे, ये अल्फ़ा है। नॉर्मल के साथ मतलब राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो इन ट्राइंगल ए एन ओ, इन ट्राइंगल ए एन ओ, मैं इस ट्राइंगल को इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। परपेंडिकुलर क्या है ए टू एन और बेस क्या है ओ टू एन। तो अल्फ़ा क्या हो गया ए एन बाय ओ एन। ठीक है, अल्फ़ा निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, गामा चाहिए। टू फाइंड गामा, गामा यहाँ पे निकालते हैं। गामा इज़ इक्वल टू टेंजेंट गामा, तो टेंजेंट को मैं एज इट इज़ गामा ही रहने दे रही हूँ, या ऐसे लिख देती हूँ एंगल स्मॉल, तो टेंजेंट गामा कैन बी रिटन एज गामा। तो अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, कौन सी ट्राइंगल में आएगा गामा, ये ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए एन और सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है ए एन, बेस क्या है एन टू सी, तो गामा इज़ ए एन बाय एन सी। नेक्स्ट ये भी गामा निकल गया, दोनों का गामा सेम ही रहेगा। बीटा चाहिए, टू फाइंड बीटा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बीटा। बीटा कौन सी ट्राइंगल में है, लुक हेयर, बीटा इस ट्राइंगल में है। ट्राइंगल ए एन के साथ ही लेनी है, इन ट्राइंगल ए एन आई। तो परपेंडिकुलर इज अगेन ए एन और बेस इज एन आई, तो ए एन बाय एन आई। दिस इज इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
ठीक है। तो अब ये तीनों फैक्टर निकल गए, इन्हें इसमें पुट करते हैं। I इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू व्हाट इज अल्फ़ा, लुक अल्फ़ा इज दिस AN बाय ON, AN बाय ON। व्हाट इज प्लस गामा, व्हाट इज गामा, AN बाय NC। ठीक है। नेक्स्ट निकालना है R इज इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू AN बाय NC माइनस बीटा, बीटा इज AN बाय NI। ये I एंड R निकल गए। अब देखिए बच्चे, जो N है, सपोज़ वो P के बहुत पास लाई कर रहा है, ठीक है, N इज़ क्लोज टू C, तो N को वी आर रिप्लेसिंग N विद C। तो इस इक्वेशन में जो N है, ये N इज़ क्लोज टू P, N सपोज P के पास है, तो N को हम रिप्लेस कर रहे हैं P से, N को P से रिप्लेस कर रहे हैं। तो I क्या बन जाएगा, I इज़ इक्वल टू AN, ये AN तो सारे कैंसिल हो जाएंगे जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, तो मैं जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें N को लिखूँगी POP प्लस AN बाय N की जगह PC, ऐसे ही R, AN एज इट इज़, N की जगह PC, AN एज इट इज़, N की जगह PI। ठीक है, तो ये हमारी टर्म्स बन गई। अब हम लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ स्टेट करता है, स्टेप ये फिक्स रहेंगे सारे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ स्टेट करता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज N2 बाय N1। ठीक है, क्योंकि हम रेयरर में रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो साइन I है बाय R आएगा N2 बाय N1। तो I की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन दीज एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन I को I लिख देंगे, साइन R को R लिख देंगे, N2 बाय N1। तो I इंटू N1 इज इक्वल टू R इंटू N2। I की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, R की वैल्यू को भी यूज़ कर रही हूँ। N1 ब्रैकेट के बाहर I की वैल्यू AN बाय PO प्लस AN बाय P2C, R एज इट इज़, N2 की वैल्यू N2 एज इट इज़, R की वैल्यू AN बाय PC माइनस AN बाय PI। अब AN सारे कॉमन निकाल के हमने कैंसिल कर दिए, वैल्यू बनी N1 बाय PO प्लस N1 बाय PC इज इक्वल टू N2 बाय PC माइनस N2 बाय PI। ठीक, यहाँ से N2 और N2 यहाँ पे देखिए N2 ये रहा, PC इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, तो N1 बाय PO प्लस N2 बाय PI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय P2C। क्लियर। अब साइन कन्वेंशंस, P2O इज़ माइनस U, P2I इज़ पॉजिटिव V क्योंकि इमेज उधर को बनी है, P2C इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि इधर है तो पॉजिटिव। सब कुछ इसमें पुट कर देते हैं। N1 बाय PO इज़ माइनस U, N2 बाय PI इज़ V, N2 माइनस N1 बाय R। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो सारे स्टेप्स जो हैं बाकी केसेस में भी स्टेप यही चलेंगे, और आंसर अगर सारे रेयर मीडियम है तो सेम आएंगे, डेंसर है तो अलग आएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम सेकंड केस देखते हैं। ओके, सेकंड केस देखते हैं। सरफेस इज सेम, मींस कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लेकिन इमेज जो फॉर्म हो रही है वो नेक्स्ट देखते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में अब जो इमेज की फॉर्मेशन है वो है वर्चुअल। क्लियर, इसे देखते हैं। सेम रिफ्रैक्शन इस केस में हमने स्टडी करनी है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस,
और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. लेट एन ऑब्जेक्ट पॉइंट साइड्स ऑब्जेक्ट O विच लाइज इन द रेयरर मीडियम. दिस मीडियम इज डेंसर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2. तो ऑब्जेक्ट को रेयरर में रख के रे इंसिडेंस होगी इस सरफेस पे, और इस पॉइंट पे सपोज दिस इज़ नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस पॉइंट ए जो है ये वाला पॉइंट है, और नॉर्मल को मैंने लिख दिया सी से, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा बनाती है वो एंगल बनाती है वो गामा है. ऑब्जेक्ट जो बनाती है वो अल्फ़ा है. तो रे जब इस सरफेस पे फॉल करेगी वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद रे पीछे को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो वर्चुअली पीछे आके मीट करेगी, और वो एंगल होगा बीटा. ठीक है, तो इसे डायग्राम को और क्लियर कर देती हूँ मैं, बेंडिंग प्रॉपर शो करके. डायग्राम मिडल में बनाती हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो. सपोज़ ये सरफेस है और लाइट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं. ऑब्जेक्ट से रे ऐसे गई और रे ने थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाना है. बेंड होके रे ऐसे पीछे आके मीट करेगी. दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, दिस एंगल इज़ बीटा. नॉर्मल यहाँ पे बना दिया, दिस एंगल इज़ गामा. क्लियर. दिस पॉइंट इज़ ए से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी, एन बना दिया. दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ इमेज आई. पोल से दिस पॉइंट इज़ पोल से इमेज का डिस्टेंस वी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, पोल से सी का डिस्टेंस आर. फाइन, स्टार्ट करते हैं. अल्फ़ा बीटा गामा आर द स्मॉल एंगल्स, ये हम मानकर चलेंगे. सबसे पहले ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है ये, और ये है नॉर्मल, तो दिस एंगल इज़ आई. यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हुई और ये नॉर्मल है, दिस एंगल इज़ आर. फाइन. इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल देखिए, AOC ये पूरा ट्राइंगल AOC. इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इज़ आई विच इज़ द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर अल्फ़ा प्लस गामा. सो आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा. आई निकल गया. अब एक बार ट्राइंगल सी के साथ ली ऑब्जेक्ट की, अब एक बार लेंगे सी के साथ आई की. तो इन ट्राइंगल AIC, ठीक है, AIC पूरी ट्राइंगल, इसमें जो आर हमें इंक्लूड करवाना है क्योंकि आर निकालना है. तो एक्सटीरियर इज़ आर, क्योंकि ट्राइंगल ऐसे है ये वाली और ये वाली, तो आर आएगा. आर इज़ इक्वल टू बीटा प्लस गामा. आर इज़ इक्वल टू बीटा प्लस गामा. दीज एंगल्स आर स्मॉल, तो टेंजेंट से निकालेंगे. टेंजेंट अल्फ़ा ये होगा AN/NO. टेंजेंट अल्फ़ा की जगह लिख रही हूँ AN/NO. दिस इज़ गामा ये रहा AN/NC. आर निकाल देते हैं. आर इज़ बीटा. व्हाट इज़ बीटा? AN/NI. AN/NI. व्हाट इज़ गामा? अगेन AN, ये गामा है AN/NC. सपोज N पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू P, तो सारे N को मैंने रिप्लेस कर दिया P से. इस N को भी P से, इस N को भी P से, और इस N को भी P से मैंने रिप्लेस कर दिया. और फिर स्नेल्स लॉ लगाते हैं. स्नेल्स लॉ स्टेट करता है साइन I बाई साइन R इज़ इक्वल टू N2/NI. दीज एंगल्स आर स्मॉल, कैन बी रिप्लेस्ड बाय I और R ओनली. सो I इंटू N1, R इंटू N2. N1 एज इट इज़. I की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, AN में हटा रही हूँ क्योंकि AN सारे कैंसिल हो जाएंगे. दिस R एज इट इज़. N2 की वैल्यू N2 एज इट इज़, ये वाला R की वैल्यू AN हटा देती हूँ. 1/PI प्लस 1/PC बाई यूजिंग साइन कन्वेंशंस. P to O, लुक P to O, P से O माइनस U, P से I अगेन माइनस V, P से C इज़ पॉजिटिव R, क्योंकि ये डिस्टेंस इधर को मेज़र हो रहे हैं, सो नेगेटिव. P to C इज़ पॉजिटिव. इसमें पुट कर देते हैं N1. P to O इज़ माइनस U. ठीक है, P to C इज़ R. N2/PI, P to I इज़ माइनस V. N2/P to C इज़ R. N1 माइनस U N1/R इज़ इक्वल टू माइनस V प्लस N2/R. तो ये R और ये R, इसे सॉल्व करते हैं और इस टर्म को इधर ले आते हैं. टर्म्स की रीअरेंजिंग कर रहे हैं. बाई V इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1/R. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, जो सेम आया हमने प्रीवियस केस में निकाला था. फाइन. सो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा जाए तब रिफ्रैक्शन कैसी होती है. थैंक यू.